लाल के पोते के साथ में अगर चौधरी बंसीलाल का आदमी जुड़ गया तो फिर ये रेल कितने रुकेगी? चौधरी बंसीलाल। बंसीलाल के पोते अनिरुद्ध चौधरी ने तोशाम सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने के संकेत देकर राजनीतिक सियासत को गरमा दिया है। अनिरुद्ध चौधरी ने अपनी चाची किरण चौधरी को तोशाम से क्रिकेट की भाषा में चुनौती दी है। साथ ही अपनी बहन श्रुति की बजाय खुद को बंसीलाल का राजनीति वारिस बताया है। हरियाणा में आने वाले विधानसभा चुनाव में तोशाम सीट सबसे हॉट होने वाली है। बता दें कि तोशाम सीट बंसीलाल के बाद किरण चौधरी की सीट रही है। अब किरण के कांग्रेस छोड़ भाजपा में जाने पर अनिरुद्ध ने यहां से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। इसको लेकर आज अनिरुद्ध ने भिवानी में अपने आवास पर तोशाम हलके के कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक के बाद अनिरुद्ध चौधरी ने अपनी चाची किरण चौधरी के सामने चुनाव लड़ने और बंसीलाल का राजनीतिक वारिस होने का दावा ठोका। आग्रह किया कि भी आप तोशाम से चुनाव लड़ो, और कई लोग ये कह रहे हैं कि इतने सालों में हमने पहली बार कहीं पे भी इतनी भीड़ तोशाम हल्के के आदमी पे देखी। नहीं बोलूँगा कि मैदान खाली हो गया, मैदान है और मैदान था और मैदान रहेगा। देखो, वक्त की रफ्तार है, वक्त की रफ्तार। आज के दिन वक्त मैं समझता हूँ मेरे पे मेहरबान है। तो जब वक्त मेहरबान होता है तो स्पीड अपने आप बढ़ती चलती है और बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। गाड़ी 120 की स्पीड पे चलाएगी। और भी कहता हूँ कि मैं तोशाम का सबसे प्रबल दावेदार हूँ, मैं बारडा का भी सबसे प्रबल दावेदार हूँ। मेरी पार्टी का मैं सेवक हूँ, मेरी पार्टी का मैं सिपाही हूँ। पार्टी फैसला करेगी, पर ये अभी भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आउट है नहीं, तो हमें क्या पता तोशाम से उम्मीदवार कौन होगा। हमें तो आज के दिन नहीं पता तोशाम से उम्मीदवार कौन होगा। पर अगर मेरी चाची जी आती हैं और तो मैं तो ये समझूंगा मैं अर्जुन हूँ और महाभारत की लड़ाई होगी। मैं ये बात पहले भी बोल चुका हूँ, आज भी कहता हूँ कि श्रुति मेरी बहन है, ठीक है। मैं कोई भी इस तरह का शब्द या कुछ ऐसा नहीं कहना चाहता जिससे उसके दिल पे भी ठेस पहुँचे। पर मेरे चाचा की बेटी है तो बड़ी वाजिब सी बात है। मेरे चाचा की का कोई बेटा नहीं है, तो उस टाइम पे चाची जी ने और इन्हें फैसला ये किया था कि भाई आगे, और इतना है सबको, जहाँ पर मेरे दादाजी शायद सबसे ज़्यादा खुश होते जहाँ से मैं लड़ूंगा वहाँ से। दादाजी तोशाम से लड़ते थे पर बाकी के हलकों में नहीं घूमते थे। बस हमें उनकी तरह बनने की अगर कोशिश करनी है तो ये कोशिश ज़रूरी है ना कि जहाँ जहाँ उनके समर्थक हैं उनको कांग्रेस पार्टी की तरफ लेकर आएँ और कांग्रेस में वोट डलवाएं, तभी तो आगे बढ़ोतरी होगी इलाके की भी और राजनीति में मेरी भी। लोग बाग यूँ कहते हैं कि भाई किसी के पूर्वज किसी के लिए कितने किले छोड़ गए, किसी के पूर्वज किसी के लिए इतने पैसे छोड़ गए। मेरे दादाजी तो मेरे लिए असली एफडी तो ये छोड़ के गए हैं, तो मतलब इनका मुकाबला नहीं है। कुछ नहीं, वो वहाँ के पहाड़ चलने से होता है, उसमें सारा उस पर निर्भर है। तो एक एनवायरनमेंट के हिसाब से बैलेंस बनाकर वो काम चालू करवाना और मतलब चालू रखना बहुत ज़रूरी है। पर साथ के साथ में एनवायरनमेंट की और बाकी जो कानून है उनका उल्लंघन ना हो, इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। तो बैलेंस बना के काम होना जरूरी है ताकि लोगों का रोजगार किसी हिसाब से डिस्टर्ब ना हो। खाना की बात मैं फिर कहूँ, लीगल तो काम वहाँ पे अभी भी चल ही रहा है। और जो इलीगल है वो कोई भी चीज़ इलीगल कानून व्यवस्था, मेरे दादाजी का एक सबसे बड़ा ये चीज़ ये था, आते मतलब हफ्ते के अंदर कानून व्यवस्था हरियाणा की ठीक हो जाती थी। तो उसमें ये बात आती है इलीगल काम किसी हिसाब में नहीं होना चाहिए और काम कभी साथ देंगे। दिक्कत हुई जिस तरह खासतौर पे जो पाइप लाइन हर जगह करी है, ओपन नहर का सबसे बड़ा फायदा ये था कि वो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती हुई चलती थी। ठीक, अब जिसने भी ये फैसला लिया वो शायद किसी दफ्तर में बैठ के लिया होगा, उनको ज़मीनी हकीकत का आइडिया नहीं था इतना। तो सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद में इस चीज़ में मैं आगे अगुवाई लूँगा चीफ मिनिस्टर साहब से मिल करके सब, कि इस चीज़ को लेकर पॉलिसी पे दोबारा से विचार करना चाहिए और इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ का जो आदमी है, यहाँ का जो किसान है, उसको किसी प्रकार से कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। जैसे मेरे पिताजी ने बारडा के इलाके में उस समय हुड्डा साहब से बात कर स्लैब प्रणाली लगवाई थी, क्योंकि वहाँ भी पानी की जगह 800 फुट पे था और 1 एकड़ सींचने में जो उनकी लागत थी वो
देशवाल की तरफ की लागत से बहुत कम, तो पहले एक डिसएडवांटेज उनके लिए खड़ी हो जाती थी। तो जैसे उस स्लैब, तो इसलिए वहाँ स्लैब प्रणाली लगवाई थी। तो इसलिए इसी तरीके से सोच विचार कर अच्छे अच्छे दिमागों का इस्तेमाल कर कर इसमें एक नए तरीके से पॉलिसी लाने की ज़रूरत है, जो मेरा पूरा प्रयास रहेगा। से सहमत नहीं हूँ, मैं उसके दावे को खारिज करता हूँ। नहीं पहुँचा टेल तक पानी, 4 महीने में एक बार पहुँच जाए उसको कोई, मैं उस चीज़ को नहीं मानूंगा। तो ये तो वो वाली बात होगी कि मैं टेल पे एक मग्गा डाल के जाके गिराऊंगा, टेल तक पानी आ गया। आदमी को खेती के लिए पहुँचे तो सही पानी ठीक टाइम पे, तो उस चीज़ को माने, प्रयास करें, हम साथ देंगे उनका। हम तो चाहते हैं हमारे इलाके में, हमारी वो नीति नहीं है कि हम जो मौजूदा सरकार या कोई भी सरकार हो उसके मंत्री के साथ में सींग फंसा के खड़ा होना। हम तो एक ही चीज़ चाहते हैं, हमारे किसान को पानी मिलना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो इरिगेशन, लॉ एंड ऑर्डर, ये सरकार के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेंगे।